वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का कि विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व। विद्युत अपघटनीय विलयन जो होते हैं उनके चालकत्व क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसका जो है फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा कि पहले कोई भी हम ऐसे करके जार ले लेंगे, ठीक है। इसमें हमारी ये रॉड आ जाएंगी, ठीक है। ये रॉड आ गई, ये दो हमारी, ये रॉड, ये हमारा, ये क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट बना लेंगे हम यहाँ पर। क्या बन गया ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ये हमारा है एक्सटर्नल सर्किट, इसे हम क्या कह देंगे, कैथोड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा एनोड। ये तो हमें पहले से ही पता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से हमें जान चुके हैं कि ये, और ये यहाँ पर हमारी बैटरी आ गई। क्या हो जाता है ये बैटरी, ये हमारा कैथोड हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम ये देख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ हम विद्युत अपघटनीय चालकत्व का फिगर के बारे में बात कर रहे थे। हमने ये ऐसे करके एक फिगर बना लिया। ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली हमें पता ही होता है कि यहाँ पर जो जार लेते हैं तो इसमें हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है ये हमारा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये हमारा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये फिगर जो है हमने ड्रॉ करा है, इस फिगर में हमने इलेक्ट्रोलाइट का जो है सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। इसमें दो रॉड लगा दिए हमने, ये दो रॉड लगा दिए, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, एनोड, और एक हो गया हमारा कौन सा, ये कौन सा सेल है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैथोड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा सेल है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सेल है, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझना है कि जो बाहरी परिपथ है, तो मतलब जो ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, बाहरी सर्किट, तो हमारा इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो वो इसे करंट जो होता है वो हमारा कैसे फ्लो करता है, तो हमें पता है कि करंट जो होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के थ्रू तो फ्लो होता है। तो हमारा यहाँ पे फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो करंट फ्लो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो ये रॉड डूबी हुई हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे गति नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे मूव ही नहीं करते, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं होता है इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन में। जो ये हमारे रॉड लगी हुई है, बस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ये एक्सटर्नल सर्किट जो बना है, सिर्फ यहाँ तक ही हमारे इलेक्ट्रॉन जो है करंट फ्लो करते हैं। यहाँ पे आकर जो है होता है करंट रॉड में, यहाँ इस सॉल्यूशन में हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी आयंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने भी हमारे आयंस हैं, इसकी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी आयंस हैं, तो इसी की गति के कारण ही हमें क्या होती है, चालकता प्राप्त होती है। तो जो ये आयन है, जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव आयन है हमारे, ये नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो हमारे पॉजिटिव हैं आयन, वो जो पॉजिटिव आयन वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है ये कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और ये जो हमारे क्या है, इसमें हमारे आयन्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, यहाँ जो नेगेटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो हमारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। नहीं, मतलब इसमें जो होता है हमारा अपोजिट रहता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव है हमारा वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो मूव, इसमें क्या होता है, ये मूवमेंट के कारण ही हमें क्या होती है, जो सॉल्यूशन की चालकता प्राप्त होती है। हमें इस मूवमेंट के कारण ही सॉल्यूशन की जो होती है चालकता प्राप्त होती है। तो आप लोगों को चालकता और इस फिगर के बारे में तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या होती है। तो देखिए, अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व
चालकत्व जो उनमें उपस्थित आयनों की गति के कारण ही होता है। ठीक है, इतना तो हमने यहाँ पर समझा है कि किसकी गति के कारण होता है, जो इलेक्ट्रो सॉल्यूशन होता है इसमें जो होता है वो उनमें उपस्थित आयनों की गति के कारण होता है। उनमें उपस्थित की गति के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो कंडक्टेंस को हम किससे शो करते हैं, कप्पा, इसे हम क्या कहते हैं, कप्पा। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस होता है हमारा, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू जी इनटू एल अपॉन ए। जी हमारा यहाँ पर क्या है, जी है हमारा कंडक्टेंस मतलब विद्युत अपघटनी। ठीक है, ये क्या है हमारा विद्युत अपघटनी कंडक्टेंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और हमारे जो ये एल ए है, एल अपॉन ए है, उसको हम कहते हैं सेल कंडक्टेंस। तो अब हम देखेंगे कि ये है हमारा ये इसको हम कप्पा से शो करते हैं, ये जी है हमारा कौन कंडक्टेंस। ठीक है, और एल ए को हम शो करते हैं सेल कांस्टेंट से। तो सेल कांस्टेंट को हम किससे लिखेंगे, जी स्टार से। ठीक है, तो इसको हम किससे, जी स्टार से शो कर देंगे। अब हम लिख लेंगे कप्पा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू और ये सेल कांस्टेंट जिसको हमने जी स्टार से शो किया था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका स्पेसिफिक जो इसका सॉल्यूशन है हमारा, जो इसमें हम न्यूमेरिकल बेस्ड लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जी इंटू जी स्टार। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जिसका कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम निकाल रहे थे, जिसका क्या कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमने इसमें यहाँ निकाला, जो हम निकाल रहे थे, अगर उसकी लेंथ हम 1 सेंटीमीटर लें, ठीक है, तो उसकी लेंथ हम कितनी लें, लेंथ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लेंथ हम 1 सेंटीमीटर ली जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, उसकी जो लेंथ है उस वो जो है जो अनुप्रस्थ काट है, तो उसकी जो अनुप्रस्थ काट मतलब ए, ठीक है, उसको हम लें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर हो जाए तो जो 1 अपॉन ए वाली जो वैल्यू थी हमारी, क्या थी, 1 अपॉन ए वाली वैल्यू जो है हमारी ये, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। तो हम देखेंगे तो 1 अपॉन ए वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कि के कप्पा जो हमने लिया था, कप्पा इज इक्वल्स टू जी, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला निकल कर, क्योंकि 1 की वैल्यू तो हम काउंट करते नहीं है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा कि लेंथ जो हमने ली है कंडक्टेंस ऑफ एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो हमने लेंथ निकाली है वो लेंथ 1 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो इसकी वैल्यू है 1 अपॉन एल अपॉन ए की जो हमारी वैल्यू थी, ये एल है, ठीक है, कहीं आप 1 समझे। ठीक है, एल अपॉन ए की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। ठीक है, तो के जो हम अब हमारी यहाँ पर थी, ये हमने देखी थी कि k इज इक्वल्स टू जी इंटू जी, ये इसकी लेंथ सेल कांस्टेंट का तो हमारा जी स्टार आया था, तब इसकी वैल्यू हमारी हो गई 1। तो हमारा यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ k इज इक्वल्स टू जी रह गया। तो अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक लाइन लिख लेते हैं कि जब चालक तार की लंबाई, जब चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, हो तो उसका चालकत्व, उसका चालकत्व जी
उसके विशिष्ट चालकत्व के बराबर हो जाता है। ठीक है, जी हमारा ये आ गया, उसके विशिष्ट चालकत्व के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, विद्युत अपघटनीय चालकत्व। अब हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्युत अपघटनीय विलयन की विशिष्ट चालकत्व देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि एक विद्युत अपघटनीय विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब चालकत्व को उसका विशिष्ट चालकत्व कप्पा कहते हैं। उसका विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कप्पा कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा करके तो आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो अब हम इसको एक और इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो 1 मिलीलीटर विलयन अपघट्य 1 मिलीलीटर विलयन अपघट्य विलयन के चालकत्व को, किसके चालकत्व को, विलयन के चालकत्व को, विलयन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कप्पा कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारी डेफिनेशन इजी है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व क्या होता है और विद्युत अपघटनीय विलयन का विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। ठीक है।